So we know that we have to go with this formula n by b with this order. So n is the number of node. तो ये हो गए हमारे रोज. तो हमारे रोज कितने हैं यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 1 2 3 4. तो आई हैव टू राइट 1 2 3 and 4. So these are the 4 nodes that we have to consider, right? तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि they are the nodes and ये हो गया हमारा n by b. b is nothing but the branches. So how many branches are there? 6 branches are there. And suppose अगर इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे दिए हमने नाम a b c d e f. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर a b c d e and f. So these are the branches. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का. व्हाट इज दैट? ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं n by b जो है हमारा 4/6. Is that okay, guys? Is that okay? Yes, sir. So, Yes, so sir. branches. These are the branches. These are the branches and these are the nodes. Now हमें ये फिल करना है कि ये फिलअप करना है अभी मैट्रिक्स. तो कैसे करते हैं पहले समझ लो, फिर हम इस ओरिएंटेड ग्राफ से ये जो मैट्रिक्स है इसको फिल करेंगे. क्योंकि एग्जांपल अगर पूछा गया तो ऐसे पूछा जाएगा, कोई एक तो मैट्रिक्स दिया होगा और फ्रॉम दैट मैट्रिक्स वी हैव टू ड्रॉ द ओरिएंटेड ग्राफ, या फिर ओरिएंटेड ग्राफ दिया होगा फ्रॉम दैट ओरिएंटेड ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ द इंसिडेंस मैट्रिक्स. तो ये वाइस वर्सा दोनों भी हो सकता है, या तो ओरिएंटेड ग्राफ से मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स से ओरिएंटेड ग्राफ. सो आइदर और. सो वी हैव टू सी नाउ द एंट्रीज कैसे करते हैं. देखिए द एंट्रीज इन द फर्स्ट रो. अब देखिए मुझे फर्स्ट रो में एंट्री अगर करनी है, ये फर्स्ट रो है हमारा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. बिकॉज ऑफ दैट four nodes and these are the branches. Branch A, branch B, branch C, branch D, branch E and branch F. So these are the columns. Column A column, B column, C, D, E and F column. So these are the columns because these are the 6 branches. So six columns are there and 4 nodes are there. The 4 rows will be there. Okay. So how will we have to enter? So entries in the first row indicate that 3 branches. देखिए पहले रो में मुझे एंट्री करनी है यहाँ पे, राइट. तो फर्स्ट नोड को कंसिडर करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट नोड से रिलेटेड है. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में फर्स्ट नोड जो है फर्स्ट नोड से 3 ब्रांचेस निकल रही है. एक तो है C, दूसरा है A और तीसरा है F. एंड ऑल दे आर लीविंग द नोड. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नोड 1 से C, A और F तीनों लीव कर रहे हैं. देखिए एरो का डायरेक्शन देखिए, अवे फ्रॉम द नोड है, अवे फ्रॉम द नोड. Are you getting that? This one away from the node. तो मुझे बताइए कि for C and for F, what should be the value here, guys? What should be the value? One. +1. It should be a +1. तो A के लिए मेरा +1 आएगा, है ना. A के लिए +1 आएगा, C के लिए भी +1 आएगा, है ना. उसके बाद में F के लिए भी +1 आएगा. इसके अलावा और कोई ओरिएंटेशन यहाँ पे है क्या, और कोई इंसिडेंस है क्या नोड 1 के लिए? देखिए सिर्फ 3 ब्रांचेस मुझे दिख रही है, A, C एंड F. बाकी तो इससे इंसिडेंस है क्या 1 से? दे आर नॉट इंसिडेंस टू दैट वैल्यू, राइट, दैट नोड. इट मींस व्हाट कि A ऑफ ij इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पे I और J का वैल्यू क्या है? A ऑफ 1 1 1 1, ये 1 है और ये भी 1 फर्स्ट पोजीशन पे. अगर इसकी पोजीशन मैं लिखूँ यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6. तो ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना. सो इट मीन्स व्हाट कि A11 इज 1. यहाँ पे जैसे ये A11 था ना हमारा 1 है, A13 इज 1 एंड A16 इज 1. व्हाई? बिकॉज दिस नोड 1 इज इंसिडेंस टू branch C, branch A and branch F and all the directions are away from the node. They are away from the node. That's why the value should be, or the unit should be 1 over here. Is it clear, guys? Yes, sir. Right. And what about the others? What about the other columns B, D and E? Sir, value 0 है. B, D and E. They are not incidents to node 1. ये जो 3 ब्रांचेस बची हुई है वो नोड 1 से इंसिडेंस है क्या? नहीं सर. नोड 1 से इंसिडेंस है क्या? these branches B, D and E, they are the incidents of node 1 or not? No, sir. No, sir. no. That's why, that means
कि this value should be 0. This value should be 0. Now you tell me the second row. Tell me the second row. Node 2. Now see that कि node 2 में कौन से branches incidence है. So if you see carefully, you found branch B and branch D are incidence to this node 2. So what we can write here? Sorry, branch A is also incidence. 3 branches incidence है जिसमें 2 enter हो रही है node में A and B and D is leaving to that node. तो मुझे बताइए कि क्या क्या values कहाँ कैसे आएंगी. -1 -1 कहाँ पे आएगा? A column में. -1. Yes, sir. -1 is here. Okay. What about B? -1. -1. -1. Very good. What about C? 0. C is 0. What about D? 1. +1. What about E and F? 0. 0. Because E and F are not incidents to node 2. That's why they become 0. Right? Very good. Now the third row. Third node, 3 branches are incidents. Branch B, branch E and branch F. Right? So what we can write here? 0. A, because A is not incidence to node 3. Then -1. -1 or +1. +1. Why? Because this branch B or this current is leaving this node. That's why this becomes 1. What about C? 0. 0. What about D? 0. 0. What about E? -1. 1. And what about F? -1. Okay. So this way we can write. And last one, node number 4 or the fourth row. 0. 0. Then 0. Here -1. C is -1 because C is entering to this node. Then D. -1. D is also entering, so it is -1. And E. -1. -1. What about F? 0. Because the F is not incident to node 4. So this way we can draw the incidence matrix. Is that clear, guys? Yes, sir. So theoretically अगर इसको बोला जाए तो हमने क्या किया? The entries in the first row now indicates that 3 branches A, C and F, A, C and F are incident to node 1. यानी यहाँ पे branch A, branch C और branch F 1 से incidence है, right? And they are oriented away from the node. और वो दोनों के तीनों away from the node से दूर जा रहे हैं. A भी यहाँ से निकल रहा है, C भी निकल रहा है और F भी निकल रहा है. That's why their value should be +1, and they have been, and the entries are A11, A13, A16, right? So accordingly we can consider the entries here. यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? A यानी ये A कंसिडर करके अगर चलते हैं तो A21, A22, A24 and so on. So likewise we can consider the particular entries, right? And other entries in the first row or any other rows are 0 as they are not connected to node, particular node. यानी जहाँ पे 0 entries है वो particularly इस node के साथ connected नहीं है. जैसे यहाँ पे B, D और E है जो 1 के साथ connect नहीं है. देखिए B, D and E, they are not connected with 1. Second row में C, E and F. C, E and F is not connected with node 2. Third में क्या है? A, C, D. A, C and D is not connected with 3. That's why they are 0. And for the node number 4, A, B and F. Here it is A, B and F. They are not connected or they are not incidents to node 4. That's why they are 0. Accordingly, we can draw the incidence matrix for n by b form or particular value, right? So is it clear, guys? Is it clear? Yes, sir. Yes, Any sir. doubt in this? कुछ doubt है तो आप पूछ सकते हो. Can we proceed further? Yes.
So now, as far as the incidence matrix A is concerned, this matrix having some properties. वो properties भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या properties है, so that whenever we solve the problem, we can easily understand that properties, or we can use that properties to solve the problems, right? तो मैं यहाँ पे उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखने यानी जस्ट डिस्कस करते पॉइंट्स. प्रॉपर्टीज, properties of incidence matrix. Incidence matrix, ठीक है. तो इसका पहला प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांच. देखिए हर एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रांच. समझ लीजिए ये प्रॉपर्टीज ना, ये प्रॉपर्टीज आपको समझना है कि कैसे हो रहा है. हमने किया तो है, लेकिन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि each properties, each column representing a branch contains two non-zero entries. दो non-zero entries यहाँ contains two non-zero entries. Non-zero का मतलब ये होता है या तो +1 या फिर -1. So these are the non-zero entries. Are you getting that? Yes, sir. Right. So two non-zero entries are there, +1 और -1, and the rest being 0. यानी बाकी के 0 है. दो non-zero entries रहेंगी, या तो वो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, और बाकी के क्या रहेंगे, 0 रहेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ये हो गया फर्स्ट हमारा non-zero एंट्री वाला. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द यूनिट एंट्रीज इन द कॉलम. अब ये जो यहाँ पे हमने एंटर किए है ना, 1 1, कहीं -1 है, कहीं +1 है, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट एंट्रीज. दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट एंट्री. सो द यूनिट एंट्रीज इन द कॉलम में जो भी यूनिट एंट्रीज है, दे आइडेंटिफाई द नोड्स ऑफ द ब्रांच बिटवीन विच इट इज कनेक्टेड. अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ब्रांच ए है यहाँ पे, और अगर आप कॉलम वाइज जा रहे हो, तो यू फाउंड दैट कि नोड 1 और नोड 2 के बीच में ए कनेक्ट है. देखिए यहाँ पे नोड 1 और नोड 2 के बीच में ए कनेक्ट है. अब नोड 2 में -1 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांच ए का डायरेक्शन है करंट का, वो इनवर्ड है नोड 2 के लिए. दैट्स व्हाई दिस बिकम्स -1, एंड हियर इट इज +1 फॉर नोड 1 बिकॉज इट इज लीविंग दैट नोड. राइट? इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? Yes sir. So what we can say, the unit entries in the column, the unit entries कहीं पे भी चेक कर सकते हो आप, A से लेते हुए F तक. The unit entries in the column क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ये यूनिट एंट्रीज क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई दी nodes of the branch. They have identified the nodes, particular nodes of this branch. Identify the nodes of the branch between which it is connected. अब A के बारे में देख लिया, यहाँ पे B के बारे में देखते हैं. B देखिए, कॉलम B, सॉरी सेकंड कॉलम, it is related with branch B and respective nodes are 2 and 3. So see here, the branch B is connected in between 2 and 3. अब 3 से लेफ्ट हो रहा है तो +1 है, और 2 में एंटर हो रहा है तो -1 है. 2 में एंटर हो रहा है तो -1 है, 3 से लेफ्ट हो रहा है तो +1 है. सेम वे फॉर C. C कहाँ पे कनेक्ट है? नोड नंबर 1 और नोड नंबर 4 में. See here, C is connected in between node number 1 and 4. तो 1 में प्लस एंट्री हो गई है और 4 में -1 एंट्री है. यहाँ पे देखिए, है ना. D is also having the same node 2 and node 4. D is connected in between 2 and 4. तो 2 प्लस है, 4 -1 है. यहाँ पे देखिए 4 is -1. E is again connected in between 3 and 4. 3 and 4. So these are the unit entries mentioned in the column of respective branch, which indicates that the branch is connected in between the respective nodes. तो यहाँ पे 3 और 4 में हमारा E कनेक्ट हुआ है, and 3 के लिए +1 वैल्यू है, 4 के लिए -1 है. Say here it is. And F is connected in between 1 and 3. F is connected in between 1 and 3. तो 1 के लिए +1 एंट्री है और 3 के लिए -1, because the F is entering into the 3. So here it is. So have you understood this part? This second property? Right. Okay. Now third one is what? The unit entries in a row. अब देखिए कॉलम में यूनिट एंट्रीज के बारे में बात किया हमने, अब रो के यूनिट एंट्रीज के बारे में बात करते हैं. The unit entries in a row क्या आइडेंटिफाई करती है? ये यूनिट एंट्रीज इन द रो क्या आइडेंटिफाई करती है, बता सकते हो आप? They have identified the branches incident at a node.
हर एक नोड में कौन सी ब्रांच इंसिडेंस है वो इंडिकेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नोड 1 है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए में वैल्यू 1 है, सी में वैल्यू 1 है और एफ में वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए, सी एंड एफ, हियर इट इज, ए, सी एंड एफ आर इंसिडेंट टू नोड 1. सेम वे फॉर नोड 2 also. A, B and D, here it is. Node 2 के लिए A, B and D, they are incident to F. For node 3, B and F are incident, and for node 4, C, D and E are incident. C, D and E are incident. Third property is what? The unit entries in a row. Row में जो भी unit entries है वो क्या identify? They will identify the branches incident at a node, right? And their number is called the degree of the node. डिग्री के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा है. उसका जो नंबर है वो उस नोड की डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर नोड 1 की डिग्री मुझे आइडेंटिफाई करनी है तो देखिए कि नोड 1 में कौन सी ब्रांचेस इंसिडेंस हो रही है, सी, ए एंड एफ, यानी 3 ब्रांचेस इंसिडेंस हो रही है. सो द डिग्री ऑफ दिस नोड 1 इज 3. द डिग्री ऑफ दिस नोड 2 इज ऑल्सो 3. द डिग्री ऑफ द नोड 3 इज ऑल्सो 3 एंड द डिग्री ऑफ नोड 4 इज ऑल्सो 3. तो यहाँ पे हमारे केस में हर एक नोड की डिग्री जो है वो 3 ही आ रही है कि हर एक नोड से 3 ब्रांचेस इंसिडेंस हो रही है. 1 से भी 3 है, 2 से भी ये 3 है, 3 से भी ये 3 है और 4 से भी ये 3 है. सो इट विल आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ दैट नोड. इज दैट क्लियर गाइस? यस सर. Yes, sir. राइट. यस सर. अब दो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके बाद में मैं बताने जा रहा हूँ, नंबर 4 एंड 5. इसको सिर्फ अभी ध्यान रखो, या तो फिर डिक्टेट करता हूँ मैं, लिख सकते हो तो लिख लो, राइट, सो दैट कि इसका सिग्निफिकेंस हम इसके बाद जो एग्जांपल देखने वाले हैं ना उसमें, राइट, तो क्या है इतना समझ लो सिर्फ यहाँ पे. If the degree of node is 2, एक एग्जांपल लेते हैं कि if degree is 2, एक आधे नोड की डिग्री अगर 2 है, 2 है, 2, right, then it indicates that 2 branches are incident at a node. अगर 2 की डिग्री है इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंस है उस नोड के लिए ब्रांचेस का, वो कितने ब्रांचेस वहां इंसिडेंस हो रही है? 2 branches are incident. अगर डिग्री 2 है then 2 branches, then 2 branches are incidents. 2 branches are incident at the node. उस पर्टिकुलर 2 branches incidents हो रही है अगर उसकी डिग्री नोड की अगर 2 है तो, राइट. एंड these are in series. अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जो 2 ब्रांचेस है ना वो सीरीज में है, वो जो 2 ब्रांचेस है वो सीरीज में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? इसको सिर्फ अभी समझ लो. Yes, हम जब एग्जांपल देखेंगे ना तो इसको फिर से रिकॉल करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 को. तब आपको सिर्फ ध्यान में आना चाहिए कि क्या था हमारा प्रॉपर्टी 4 और 5. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. इफ द डिग्री ऑफ नोड इज 2, if the degree of node is 2, then it indicates that 2 branches are incident at the node. Then it indicates that 2 branches are incident at the 2 branches are incident at the node and these are in series. और उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों ब्रांचेस सीरीज में है. वो दोनों ब्रांचेस क्या है? सीरीज में है. सेम वे प्रॉपर्टी नंबर 5 इज व्हाट? सपोज इंसिडेंस मैट्रिक का कोई एक कॉलम, तो हम उसको टेक्निकल वर्ड में ऐसे बोलते हैं कॉलम ऑफ ए. कॉलम ऑफ ए यहाँ लिखता हूं मैं, कॉलम ऑफ ए. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसिडेंस मैट्रिक का कोई तो भी एक कॉलम. सो कॉलम ऑफ ए विथ यूनिट एंट्रीज, जिसमें यूनिट एंट्रीज है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अब तक भी सभी यहाँ पे यूनिट एंट्रीज है. विथ यूनिट एंट्रीज इन 2 आइडेंटिकल रोज. 2 आइडेंटिकल रोज में अगर यूनिट एंट्रीज हमारी सेम आ रही है, अगर जैसे यहाँ पे देखिए, फिलहाल तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो कहीं नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे शो करता हूँ, बताता हूँ आपको कि जैसे ये रो नंबर 2 में यहाँ पे एंट्रीज है, दिख रही है ना, दो एंट्रीज है. और अगर 3 में ऐसे ही सेम एंट्रीज अगर यहाँ पे आती थी हमारा ए और बी में, मे बी दैट +1 और -1 वट एवर इट,
बट यहाँ पे एंट्री आती है, जैसे यहाँ पे एक एंट्री है और यहाँ पे भी अगर मुझे एक एंट्री मिलती थी तो हम उसको क्या बोल रहे थे कि कॉलम ऑफ ए विथ यूनिट एंट्रीज इन 2 आइडेंटिकल रोज, यूनिट एंट्रीज इन 2 आइडेंटिकल रोज corresponds to 2 branches, corresponds to 2 branches, ये दो अलग अलग ब्रांच है ना, corresponds to 2 branches with same end nodes, with same end nodes, यानी वो दोनों ब्रांचेस किसी एक ही नोड में एंड हो रही है, दोनों ब्रांचेस किसी एक ही नोड में एंड हो रही है, एंड हेंस दे आर कॉल्ड पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। इसका मतलब होता है कि दे आर इन पैरेलल। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, column of A with unit entries in 2 identical rows corresponds to 2 branches with same end nodes, and hence they are in parallel, अब इसका रिलेशंस क्या और कैसे होता है इसके बाद जो एग्जांपल हम देखेंगे ना उसमें वो क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी विद दिस टू प्रॉपर्टीज, इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, can we proceed further for next properties? Yes, sir. So next property is what? एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इंसिडेंस मैट्रिक्स इज गिवन, सो आई एम राइटिंग हियर गिवन A, यानी इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन A, द करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड। अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया है तो हम इजीली ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम दिस इंसिडेंस मैट्रिक्स वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, राइट, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट मैथमेटिकल रेप्लिका ऑफ द ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, सॉरी ये मैट्रिक्स क्या है, इस ग्राफ का रेप्लिका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ दिया है तो मैं मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एंड इफ मैट्रिक्स इज गिवन देन आई कैन आइडेंटिफाई द ग्राफ। So they are replica to each other, right? So this is the sixth property, that if the incidence matrix is given, the corresponding graph can be easily constructed. Okay, is that okay? Yes, sir. Next property is what, कि if one row of A is deleted, अब अगर ऐसा कंसिडर करते हैं कि कोई एक रो जो है इंसिडेंस मैट्रिक्स में वो हम डिलीट करते हैं, right? So if one row is of A is deleted, the resulting, तो जो भी बचता है वो resulting कैसे होता है, n minus 1 into B, right? अब देखिए यहाँ पे क्या है 4/6, so this becomes 24 ना, 4/6 is 24, यानी 24 हो गया ना ये 1, तो हमारे नोड कितने हैं, so 4 minus 1 is 4 minus 1 into 6, because 6 branches are there, so 4 minus 1 is, and 3 6 is 18, तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो I'll get 3/6, I'll get 3 is 18. Is that, am I audible, guys? Friends, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what I am saying here, the property number 7 is what, if one row of A is deleted, अगर डिलीट करता हूँ, the resulting n minus 1 is called reduced incidence matrix। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा ना इसको हम क्या बोलेंगे, reduced incidence matrix, reduced incidence matrix, it is called as reduced incidence matrix। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसको हम reduced incidence matrix बोलेंगे, and it has been represented by A1, क्योंकि हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो reduced incidence मैट्रिक्स हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। व्हेन अगर A1 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे था कि अगर A दिया है तो हम ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही अगर reduced incidence मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज इफ द A1 is given, so A is easily obtained, A क्या करते हैं हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी यूज करके,
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांच, ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांच contains two non-zero entries, that is +1 or -1 and the rest being 0. तो अगर reduced incidence matrix दिया है, तो from that reduced incidence matrix we can easily identify the original matrix or the incidence matrix with the help of this first property, जिसमें हमको every column जो है हमारा branch represent करता है and by the entries non-zero entries of what, +1 and -1 and the rest of the columns are 0, which are not incident to that particular node, right? So these are the 7 different properties of the incidence matrix. Is it okay, guys? Yes, yes. Do you have any sir. difficulties with this? क्योंकि इसके बाद हमको एग्जाम्पल देखना है और वो हम कल देखेंगे, because now we have finished this part today. लेकिन वो इससे रिलेटेड ही है, यानी यह स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको स्टडी करो, रिकॉल करेंगे हम कल, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर दैट एग्जांपल। और ये जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 था, इसको फिर से रिकॉल करेंगे उस एग्जांपल में, ताकि ये अच्छी तरह से समझे कि हमने क्या डिस्कशन किया था 4 और 5 में, ठीक है? सो इज देयर एनी डाउट? No, sir. If so, you can ask me, no problem.